बड़ा टाइम लगता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि नेटवर्किंग और सेटवर्किंग दोनों कीजिए, नो डाउट कीजिए, लेकिन पहले देख लीजिए क्या वो कहीं पर जहां टीम में है, क्या वो पूरी तरह के तरीके से डेड है, क्या वो फिर से आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, या वो कहीं एग्जिस्टिंग टीम में काम कर रहा है और वो फिर आप उसको कन्विंस करके ला रहे हैं। तो अगर वो उसका नहीं हुआ तो क्या गारंटी कल आपका वो हो जाएगा। किस चाल से वो आ रहा है आपके टीम में, समझ में आ रहा है? ये बहुत जरूरी है। तो एनालिसिस करना है अपने टीम में, अदर टीम में नहीं। आपको अगर सामने में कोई दिख रहा है कि वो थोड़ा इस बार ना बढ़िया लेवल में नहीं जा पाया, तो आप उसको मत देखिए। आप ये देखिए कि लॉकडाउन में मोस्टली लीडर SPL 8 क्वालिफाई हुआ है पूरे इंडिया लेवल से। कोई एक टीम अगर नहीं हुआ तो हम उससे अच्छा है ये हमको महसूस नहीं करना है। हमको एनालिसिस करना है अपने नीचे में कि आखिर मेरे नीचे में कौन क्या क्या हुआ, मेरे नीचे में कौन का क्या हुआ। अगर SPL 8 में यहाँ से इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आखिर मेरे नीचे से तो लोग नहीं हुआ ना। हाँ, थोड़ा सा मैं खुशी हूँ कि चलो एक तरफ से कम 8-10 हुआ, लेकिन जहाँ से ज़्यादा हो सकता था वहाँ से नहीं हुआ। तो ये अपनी टीम में एनालिसिस करने का जरूरत। अब मैं बोलूँ अरे अच्छा है तो एक टीम में तो कुछ हुए नहीं हुआ, मेरा तो कम से कम 8 हुआ, तो हमको वो नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि हमको कैसे और ज़्यादा बेटर। तो अदर टीम में एनालिसिस कभी नहीं करना है किसी भी चीज़ से। और ये मेरा एक वो सिद्धांत है, आप इसको मान सकते हैं या नहीं मान सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कभी भी अदर टीम का भी लोग हो उसको सही गाइड जीवन में कीजिए, चाहे वो आपके टीम को मिस गाइड करता है करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये मेरा सिद्धांत है कि अगर कोई भी आदमी हो तो हम उसको फैक्ट ही दिखाते हैं, हम उसको परसेप्शन क्लियर करके ही बताते हैं, हम कहीं उसको कंफ्यूजन में नहीं लाते हैं। बहुत सारा लोगों का हमको फ़ोन आता है, सर मैं इस टीम से हूँ सर, मुझे ना हमको आपका साथ काम करने में मन लगता है। मैं बोला हाथ जोड़ते हैं, आपको मेरे से ट्रेनिंग लेना है आप लीजिए, सर सार्वजनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं हम। अब हम कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे डालते हैं, आपको अच्छा लगता है आप सीखिए, आप वहाँ खड़ा कीजिए। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका अपलाइन आपको देख रहा है तो हम आपको नहीं ले सकते, क्योंकि ये मेरा एक वो क्रिएटिविटी है। एक आदमी किसी दूसरे टीम में ज्वाइन कर गया, लेकिन उसका अपलाइन को शक क्या हुआ कि ये पंकज जी के टीम में ज्वाइन किया है। कंपनी को वो क्लेम किया होगा, कंपनी पर्सन हमको फोन करता है, पंकज जी ऐसा ऐसा बात है। बोले सर आपके पास तो पूरा डेटा है, अगर वो आदमी ज्वाइन किया होगा तो उसका आईडी लीजिए और उसका आईडी मेरे जनलॉजी में चेक कर लीजिए, कहीं मिल जाए तो आप मेरे ऊपर कड़ा एक्शन ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो जब मेरी कॉन्फिडेंस वो देखा तो बोला ठीक है मैं कॉन्फ्रेंस पे लेता हूँ। थर्ड पार्टी को कॉन्फ्रेंस पे लिया, पता चला कि वो थर्ड पार्टी किसी फोर्थ पार्टी की टीम में ज्वाइन किया हुआ है। देखिए मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ, वी आर इन लीडर्स, आप सब यहाँ पे लीडर्स हैं, तो ये आपके साथ आगे होगा और नेटवर्क में ये होता रहेगा, लेकिन आपको बचना है उसमें। तो कंपनी ने कॉन्फ्रेंस किया, बोला नहीं ये तो इसके टीम में नहीं है तो किसी तीसरी टीम में है। फिर उसको डोच दिया कि आप जैसे तैसे क्यों किसी का मेल कर देते हैं अगर आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते पहले तो मैं दूसरे जगह नहीं देखता, मैं अपने जगह देखता हूं। और मैं कल भी बताया था, फिर से सुना दे वो राजा का कहानी वाला, कि कल मैं बताया था ना कि एक बार राजा अकबर जो है बोला कि इस समाज का सबसे प्यारा बच्चा लाओ जिसको देख के मुझे प्यार आ जाए। तो बोला मालिक थोड़ा समय तो लगेगा, इतना जल्दी कहाँ से ला देंगे, है ना। तो बोला 1 महीना में लाएंगे। और सबसे एकदम जिस बच्चे का नाक बह रहा है, बाल बिखरा हुआ है, शर्ट फटा हुआ है, उसको लेकर आया। तो राजा क्या बोल रहा है, यार ये किसको लेकर आ गया, मैं तो बोला था सबसे प्यारा है, तू तो सबसे बेकारा लेके आ गया है। तो बोला मालिक मेरे लिए तो ये सबसे प्यारा है। बोला क्या तुमको दिखा इसमें जो प्यार आ रहा है, मेरे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तुमको क्या दिखा जो प्यार आ रहा है। लेकिन वो तो बोला सब मेरे को तो सबसे ज्यादा प्यारा यही लग रहा है। बोला क्यों लग रहा है, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। तो जब ये बच्चा मेरा है तो इस अपने बच्चे से ज्यादा किसी से प्यार ही नहीं हो सकता है। तो अपने टीम से ज्यादा किसी से प्यार नहीं हो सकता है। और कभी भी आगे मैं टॉपिक पे आऊंगा, थर्ड पार्ट पे। थर्ड है फोकस, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज प्रोस्पेक्टिंग न्यू कॉन्टैक्ट। एक कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत जरूरी है। आप अभी क्या देख रहे हैं मिस्टर पार्थो चक्रवर्ती को,
वो कोलकाता के सबसे टॉप एक्टर को उन्होंने रिकमेंड कर रहा है, फुटबॉल के टॉप एक्टर को, क्योंकि पार्थोदा का ग्रुप में मैं हूं तो वो आता रहता है, आज भी अभी आया, अमला रिकमेंड कर रहा है। वह इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर्स को वो अमला नोनी रिकमेंड कर रहा है। और हर साल में कम से कम 150 ज्वाइनिंग पार्थोदा खुद कराते हैं। अब बताओ, उनका अगर हर साल 150 हो रहा है और कंपनी जो नया पॉलिसी लेके आ रहा है, कंसिस्टेंसी बोनस और डायरेक्ट रेफरेंस वाला बोनस, बताओ कितना आएगा। तो एक जो लीडर्स होता है और जो आगे बढ़ना, जिसको करोड़पति बनना है, एक वो गुण उसमें हमेशा होता है कि वो चाहे कितना भी ऊंचाई चला जाए फिर भी उसका नए लोगों पे फोकस रहता है कि चलो एक ज्वाइनिंग और करा देते हैं, एक ज्वाइनिंग और करा देते हैं। और ये हैबिट ही उनको सफल बना देता है। और देखिए क्या होता है ना, पहले आपके पास कुछ नहीं था तो आपके पास लिस्ट था, लेकिन अब आपके पास अचीवमेंट है, लिस्ट नहीं है। तो लिस्ट तो भरा पड़ा है ना इंडिया में यार, जिससे बात करोगे। आप सोच सकते हैं, अगर मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा है विराट कोहली, सचिन और जितना भी एक्ट्रेस है, विराट कोहली मान लो कप्तान है, कप्तान, क्या वो ये बोलेगा कि हम एक रन के लिए अब काहे दौड़ेंगे, हम तो खाली छक्के मारेंगे, एक रन के लिए हम क्यों दौड़े? क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। एक रन के लिए भी उसको दौड़ना होता है। शॉर्ट कर दो उसको, एक रन के लिए भी दौड़ना होता है। कई बार एक एक रन है, बात कर दो, छोड़ दो रखो, ठीक है। कई बार एक एक रन के लिए जो है कि एक इंसान आगे बढ़ता है। उसी तरीके से एक जो आदमी सफल होगा उसका एक नया मतलब उसके अंदर ये होना चाहिए कि हमको अपना, जब भी कहीं जा रहे हैं, एक नया लिस्ट तैयार कर लेंगे, एक नया प्रेजेंटेशन। उससे क्या होगा, उसका दूर दूर बिजनेस निकलेगा। अगर आप ये फोकस नहीं करते हैं, दूर तक आप नहीं देखते हैं, आज मान लो मेरा बेगूसराय आया तो कहीं ना कहीं एक नया रिसर्च हम किया था तब ना जी। अगर हम वही फंसे रहते 1 बीघा में तो वहीं रहते ना। आज अगर यूपी गया तो हम एक नया रिसर्च किया था तब ना जी। आज जहाँ जहाँ जा रहा है, आज नया 2 जिला खड़ा हो गया। कल जितना लोग यहाँ था मोस्टली इसके करीब करीब का लोग बांका में एक प्रोग्राम हुआ। तो कैसे हुआ? नया रिसर्च है, एक नया खोजा, कहीं ना कहीं एगो सेटिंग किया, दोगों को बैठाया। और तो यहाँ पर दोनों चीज है, नया प्रोस्पेक्टिंग भी और नया लीडर भी, दोनों चीज तैयार करते रहना है अपने। तब आपके लिए एसेट ज्यादा होगा और लायबिलिटीज कम होगा। नहीं तो अभी लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट, जिसके चलते आपका फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपका फोकस कंसिस्टेंसी बिजनेस पे नहीं रहा है, और जिसके चलते आप एजुकेशन भी सही से नहीं ले पा रहे हैं, और ना तो सही से आपका इनकम सोर्स हो रहा है, ना तो सही टाइम पे आपका ड्रीम पूरा हो पा रहा है। तो एक जगह से ही प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइनें, जैसे कल हम उदाहरण दे रहे थे कि कभी गलती से अगर ऊपर लगा बटन डेढ़िया लग जाए तो नीचे सही होगा, वह सब डेढ़िया लग जाएगा। तो अगर सिस्टम को शुरुआती ठीक कर लेंगे तो लास्ट क्या होगा, और फिर वो एक रो बन जाएगा, एक रो बन जाएगा। जिस तरह चींटी एक रो बना के चल देता है, उसी तरह आपका टीम भी एक रो बना के, उसको तब सिस्टम समझ में आएगा कि ऐसा ही होता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो नंबर 2 क्या करना है, करते रहना है। अमिताभ बच्चन इतना पैसा कमाया फिर भी छोटा सा भी काम मिलता है तो कर लेता है, प्रचार करने का 1 रुपया का तेल भी बेच देता है। तो इस बिजनेस में जो भी काम है हमें सब दिन करना है, जो भी काम है हमें एसटीपी करना है, सब दिन करना है। हाँ, तरीका बदल जाएगा, तरीका बदल जाएगा, हर चीज का चेंज हो जाएगा, लेकिन काम वही रहेगा, काम करने का ढंग बदल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज है, आपको सर्चिंग करते रहना पड़ेगा अपने टीम में कुछ लोगों को, और आपको अपने टीम के लिए कुछ नया लोगों को। आप सोचो ना, अगर आज जैसे हम लोग हो, हम लोग के लिए, हम लोगों के पापा क्या करते हैं, एगो थोड़ा सा जमीन खरीद लेते हैं, बच्चा को तकलीफ नहीं हो। उनका जो ये विलिंगनेस हमारे लिए है, हमारे टीम में तो यही है। हम तो आज चाहते हैं कि एगो विकास, अगर डायमंड आ जाता है तो मेरा तो 1 बीघा हो गया
वो 1 बीघा हमको इतना अन्न धन मन देगा कमा के, तो हम खा नहीं पाएगा। तो हमको उस विलिंगनेस के लिए काम करना है। तो उसके लिए हमको सर्च करते रहना है कि विकास कब डायमंड में जाएगा। जब विकास के नीचे से 4 गो एमरल्ड जाएगा, उसके नीचे से 8 गो सफायर जाएगा, उसके नीचे से हमको रूबी मिलेगा, पर्ल तब ना जाएगा। तो हम तो विकास को डायमंड के लिए किए, उसके नीचे हम फोर्स किए, लेकिन ये विकास का काम होना चाहिए कि अगला नीचे जड़ तैयार करना है। क्योंकि हम जब तक आपको करोड़पति बनाने के लिए रहेंगे तब तक आप नहीं बनेंगे। जिस दिन आप बनना चाह लेंगे तो हम आपको ऑटोमेटिक बना देंगे। तो ये 3 नंबर टॉपिक सीक्रेट बात है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं 4th में क्या करता है, नेवर क्रिटिसाइज पब्लिकली। एक चीज अब आप इस बिजनेस में देख लीजिए और सीख लीजिए इस चीज को, कभी भी किसी का भी पब्लिकली एक व्यक्ति का क्रिटिसाइज नहीं करना है। पब्लिकली का मतलब क्या है, 10 लोगों के बीच में, जनता द्वार में कभी भी किसी का हमको इंसल्ट नहीं करना है, चाहे कोई भी कारण है। हम इंडिविजुअली बैठेंगे, इंडिविजुअली बैठ के उनसे बात करेंगे, लेकिन जनता दरबार में नहीं करना है, नहीं करना है। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। एक चीज ये बहुत जरूरी है कि 4 लोगों के बीच में अगर वो गलती भी किया है ना, तो क्या करना है, थोड़ा सा आपको समझ जाना है। तो ये आप लीडर हैं, पहले तो आपको समझना होगा कि कुछ ऐसा हम जीवन में करें ही ना कि 4 लोगों के बीच ये बात आ जाए। कुछ हम ऐसा कार्य करें ही ना कि 4 लोगों के बीच भी ये बात उठ सकता है। चाहे वो मनी मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो व्यक्तिगत कोई काम हो और जो हम पूरा ना किया हो। 4 लोगों के बीच कभी भी किसी भी तरह का इंसल्ट किसी भी लीडर का, एसोसिएट का नहीं करना है। इसका असर पड़ता है उसको। क्या पड़ता है, असर पड़ता है। किस टाइप का असर पड़ता है, मैं एगो बात बोलता हूं, ये मेरा जीवन का घटना है। जो चीज मैं आज आपको सिखा रहा हूं ये मैं जीवन का घटना से सीखा हूं। हम लोग दीघा गया था घूमने के लिए, हम फैमिली पूरा कपल जो एक बार गया था। तो मेरे मिसेस कुछ ऐसा बोली कि हम उसको 2 लोगों के बीच में ही बोले ठीक है तू जा, हम निकल जाएंगे। बोले नहीं हमको उधर जाना है, उधर होता है ना घूमने के लिए। तो वो हमको बाद में बोली कि आपको बोलना था तब हमको अकेला बोलते, आप 4 लोगों के बीच क्यों बोल दिए। हो सकता है वो मेरी वाइफ है, लेकिन उसको तकलीफ लगता है कि 4 लोगों के बीच में हमको बोला, आप अकेला हमको पकड़ के डंगाइए ना, हमको क्या तकलीफ है। लेकिन यहां दोनों बात है, मैं ये क्लियर कर देता हूं क्योंकि यू आर ए लीडर। कई बार ऐसा होता है कि अकेला का लोग फायदा उठा लेता है, तो मजबूरन 1 बार 2 बार 3 बार तो पहले उसको हम गोपनीय तरीके से बतियाते हैं, लेकिन चौथी बार नहीं होता है तो मजबूरन क्या करते हैं, उसको पब्लिकली पेश कर देते हैं। उसको साधारण भाषा में बोलते हैं कि अब ये बेसिया हो गया है तो इसको कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर। ये बहुत जरूरी है। बट पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लीडर आपके टीम का अगर कुछ भी करता है तो कोशिश कीजिए उसको पब्लिकली क्लेम करने का नहीं है, पब्लिकली उसकी क्रिटिसाइज मजाक उसका नहीं उड़ानी है। चाहे वो गलती किया है तो करने दीजिए, क्योंकि गलती कोई जान के नहीं करता है, गलती गलती से ही हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग उसी गलती को बार बार करने की आदत डाल लेता है। तो कोशिश करना है उसको इंडिविजुअली समझाने का, पब्लिकली किसी का क्रिटिसाइज करने का। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया इस बात से? पहले तो आपको अपने अंदर झांक के देखना होगा कि मैं जीवन में कभी कोई ऐसा काम ही ना करूं कि 4 लोगों के बीच हमको कोई उंगली उठा सके। मैं आपको पूरा कॉलर खड़ा करके बोल सकता हूं कि 12 साल का करियर में कभी ना तो इस इंडस्ट्री में ना किसी भी प्रकार का
कि 2 लोगों के बीच मेरे ऊपर सामने कोई उंगली खड़ा किया है, 2 लोगों के बीच, इंडिविजुअली भी नहीं किया है। क्योंकि मैं कदम रखने से पहले ही एक बार क्या करता हूं, क्योंकि सामने वाला कुछ भी आंसर दे सकता है ना आज, क्योंकि जमाना पूरा चेंज हो गया है, पूरा का पूरा चेंज हो गया है। आप हो सकता है उसको प्यार में बोले, लेकिन वो आंसर आपको वो लिया किस रूप में। एक प्रेमी, एक लड़का जो है मेडिकल कॉलेज की लड़की से प्यार करता था, तो मेडिकल कॉलेज का लड़की से प्यार करता था तो बड़ा मोहब्बत हो गया, तो वो एक दिन अपने खून से एक लेटर पे लिख के थमा दिया मेडिकल कॉलेज की लड़की को और बोला कि मेरा इसको जवाब देना तुम। तो उसको 2 दिन बाद जवाब मिलता है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन 220 है, 8 है, तुम्हारा शुगर लेवल 420 है। अब देखो उसको जवाब कैसा मिला, क्योंकि वो रिजल्ट खो जाता है ना, बोला हमको इसका जवाब दे देना। तो सामने वाला किस एंगल में लिया उसको, वो सोचा साला ये खून से लिख के दिया, बहुत प्यार करता है, लेकिन सामने वाला तो मेडिकल इंस्टीट्यूट का साइंस है ना, वो सोचा खून मेरे पास आया मतलब जांच के लिए ही तो आया होगा, तो हमको इसको रिजल्ट देना है। इसीलिए कभी भी जब हम शब्द अपने मुंह से बोलेंगे, क्रिटिसाइज, आप कहीं भी बोल रहे हैं, क्या पता वो क्रिटिसाइज हो रहा है, और ये मैं अपनी टीम से ही सीखा हूं। मैं अगर कभी किसी को अच्छे चीज के लिए भी बोला तो सामने वाला किस एंगल में उसको लिया, हमको ये भी देखना है। हो सकता है हम उसके भलाई के लिए बोला, मैं तो बोल दिया, लेकिन मैं उसके पीछे तौला ही नहीं, मैं उसके पीछे में, जैसे आपको कभी क्या होता है कि मान लो एक काठ में ठोकना है तो पीछे से बिट लगाना होता है, एक वो पीछे से बिट लगाओगे तब ठोकोगे तब ठोकाएगा, और अब बीट लगाया नहीं डायरेक्ट ठोक दे रहा है तो वो उस साइड निकल जाता है जाके, और वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी किसी का कोई गलती को ठहराएं तो आगे भी देख लें और पीछे भी देख लें। और एक इंसान आगे पीछे का कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, आप आगे पहले आप देख लीजिए, क्या आप जिस आदमी को गलती ठहरा रहे हैं, क्या उस टाइप का गलती उस लोगों के सामने जीवन में आप कभी किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर आप किए हैं तो समझ लीजिए आप बीट नहीं लगाए, वो उल्टा आपको जाके पीट जाएगा। तो मैं इसलिए पहले आपको क्लियर होने बोल रहा हूं, ताकि आप जब कल कभी किसी को जीवन में बोलें तो आपके ऊपर वापस उंगली ना उठ सके। समझ में आ रहा है। तो ये 4 नंबर सेक्रेट है। सेक्रेट नंबर 5, नेवर वर्क फॉर टुडे। इसका मतलब क्या है, आज हमको 500 कमाना है, कुछ भी हो जाए, यह काम जिंदगी में मत कीजिए। अधिकांश लोग जो फेल होता है ना, और अधिकांश जो 95% लोगों में रह जाता है, क्योंकि उसको रहता है किसी तरह लोगों को पढ़ा के भरा के कुछ करा के मेरे को आज 500 चाहिए, और वो फिर क्या होता है, बधुआ मजदूर। इसको हम क्या बोलते हैं, बधुआ मजदूर। ये बधुआ मजदूर की मेंटलिटी से जब तक एक व्यक्ति बाहर नहीं आएगा तब तक उसके अंदर करोड़पति का ड्रीम ही नहीं पैदा होगा, तब तक उसके अंदर करोड़पति बनने का लक्षण ही क्रिएट नहीं होगा। मैं कभी भी सोचा ही नहीं कि हमको किसी से फॉर्म भराना है और 500 रुपया ले लेना है। अधिकांश पिछले 5-7 सालों में मैं कभी भी अगर किसी का एसटीपी किया तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी उसको फोर्स नहीं किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेरा उद्देश्य है इस व्यक्ति को आगे बढ़ाना। अच्छा, मान लो एक आदमी रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, वो प्रोसेसिंग चार्ज दे दिया या कुछ पैसा हमको दे दिया, क्या ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटीज है, बताओ तो जरा। तो आप अभी देखो अपने लिए एसेट तैयार कर रहे हो कि लायबिलिटीज तैयार कर रहे हो। एक आदमी का आपने प्लान किया, पॉजिटिव है बंदा, आपको कुछ टोकन मनी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया। अब आप बताइए वो आदमी आपके लिए लायबिलिटीज हुआ कि एसेट हुआ? लायबिलिटीज हुआ। कल के दिन में अगर आपका कहीं मिस मनी मैनेजमेंट के चलते वो पैसा
किसी गलत कामों में खर्च हो गया और उसके बाद वो व्यक्ति एट ए टाइम आपको आकर बोल रहा है कि सर मैं एडमिशन नहीं कर पाऊंगा, जो भी प्रोसीजर है आप मेरा कैंसिल कर दीजिए। और फिर जब आप उसको बोल रहे हैं कि आप ये कानून में आइए, ये कायदे में आइए, ये इसमें आइए, मेरा बात को आप समझिएगा, मेरी बातों को कोई पर्सनली अदरवाइज मत लीजिएगा। यहां पे जो मैंने सेक्रेट नंबर 4 बताया, ये बीज आपने बो दिया। ये बीज आपने क्या किया? बो दिया। हो सकता है वो व्यक्ति एक बार बोलेगा ठीक है सर मान लेता हूं, लेकिन वो व्यक्ति छोड़ेगा नहीं, वो व्यक्ति बैठा नहीं है। एक बार को आपने बोल दिया ठीक है आप 10 दिन बाद कर देते हैं, हो गया 10 दिन, और आपके लिए 10 दिन का मतलब होता है 1 दिन। तो 10 दिन बाद फिर वो आएगा, अब वो देखेगा नहीं, वो तो बोला था 10 दिन बाद, वो अंदर से गर्म है। अब वो देख रहा है 2 लोगों के बीच बात कर रहा है, थोड़ा संकोच लाएगा लेकिन फिर भी मुंह खोल देगा। तो जो बीज आप लगाए थे वो अंकुर आज हो गया है, और आज तो वो अंकुर हुआ। आपको क्या लगता है अंकुर को अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो वो कल पेड़ नहीं होगा, और जब वो कल पेड़ होगा तो आपका फल नहीं देगा, उसमें फल आपके टीम में देना शुरू कर देगा। वही कहानी रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। तो डोंट मिस्टेक, नेवर वर्क फॉर टुडे। आज कितना आया, आज कितने लोगों को मैंने बनाया, ये फोकस करना है। आज हम अगर 4 लोगों के साथ बैठे, उस 4 लोगों को क्या ऐसा शिक्षा दिए जो कि वो 4 लोग हमको 4 एसेट तैयार करके दे सकता है, 4 क्वालिटी वाला लोगों को लाके दे सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर आ रहा है? ये बहुत जरूरी है। तो हम ये 500 कर लेंगे कब तक? अच्छा आप सोचो, अगर जिंदगी भर तेरा यही चलता रहा कब तक? कब तक? जब तक आप बैचलर हो, पैकेट में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आपको लग रहा है चल तो रहा है, लेकिन आपका उम्र कम नहीं हो रहा है। आपको अब आगे भी देखना पड़ेगा। हर आदमी के मम्मी पापा के आंखों में एक सपना तो हो गया है कि मेरा बेटा कोट पैंट पहनता है, सुंदर रंग लड़की आएगी, वो भी स्टाइल में रहेगी। अब आप बता दो, जो आज के लिए तुम कर रहे हो और ये तुम्हारा आज का ही प्रोफेशन ही है, इसको पैशन बना लिए हो, क्या कल भी ऐसा चलेगा? तो एक तो माँ पिताजी का सपना पहले गया। मेरा मैंने आज तक आफ्टर बिफोर मैरिज मेरी वाइफ के गांव में तो उसको गाय था तो गोबर उठाई होगी या जो भी किया होगा। शादी के बाद आज तक मेरा गांव में भी 2 घर है। यहाँ पे कोई है जो मेरा शादी में गया था? आप नहीं गए थे? नहीं गया, वो जो लोग गया था उसको मालूम होगा। 2 घर है, एक गांव मेन बीच में घर है, एक साइड में है जहाँ पे गाय वगैरह रहता है। हाँ है? हाँ वीडियो में होगा, देखा होगा। तो आज तक वो कभी वहाँ झाड़ू तक नहीं लगाई है, क्योंकि मम्मी को भी ये बात समझ में आ गया कि ये अब, क्योंकि मेरा बेटा को भी ठीक नहीं लगेगा, और इनको जगते जगते तब तक वहाँ साफ हो जाता। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरी माँ जो सपना देखी थी वो सपना पे हम फोकस्ड रहे, कायम रहे। कैसे? क्योंकि हम ये वाला चक्कर में आज तक पड़े ही नहीं है। और इतना आप जान लीजिए, ऊपर वाला भी देखता है। आप जितने में खुश खुश रहेंगे ना उतने आपको देगा, बस उससे ज़्यादा वो देता ही नहीं, वो तथास्तु उतने में कर देता है। तो यहां से ये एक ऐसा चीज है जो आपको क्रिटिसिज्म भी तैयार करता है, और ये वृक्ष का अगर फल लग गया ना तो ये पूरा का पूरा जहर वाला फल होता है, फूलने ही नहीं देगा कभी बढ़िया फल। जैसे बांस के गाछ के नीचे कुछ रोप देना, कोई फसलें नहीं होने देता है, वो छरड्डा बना देता है। वैसे ही ये चीज है। मेरा बात ये समझ में आ रहा है आपको? क्या मैं कहना चाह रहा हूं? अगर आप समझ रहे होंगे तो समझ गए।
ये बहुत जरूरी है। हमें काम किस लिए करना है कि कल जो हम इस बिजनेस में आके सपना देखा है, मेरा एक घर होगा, तो क्या इसी से मेरा घर होगा? मेरा एक गाड़ी होगी, आज स्टेज पे आके सब बंदा बोल रहा है, अगर वो इसी में रहेगा ना तो उसका चार महीना बाद उसका खुदे विश्वास उठ जाएगा, मेरा नहीं हो सकता। तो हमको इस पैगाम से बाहर निकलना है और ये नहीं सोचना है कि हम आज क्या कमा रहे हैं, ये सोचना है कि आज हमने क्या सीखा और आज अपने टीम को क्या सिखाया जिससे कि मेरा ग्रोथ हो रहा है और टीम का ग्रोथ होगा। क्योंकि मैंने पहला लेसन इसमें क्या दिया था, एजुकेशन फर्स्ट। लोग कुछ भी बोल के ये कर लेता है। मैं ये आपको एग्जाम्पल मैं अपने टीम में खोते हुए लीडर को देख के दे रहा हूं। मैं टीम में देखता हूं, दो आदमी अगर काम कर रहा है, एक आदमी किस नेचर से कर रहा है, दूसरा आदमी किस नेचर से कर रहा है। एक आदमी जा रहा है, उसका फोकस है कि मुझे जाना है, एक आदमी को 100 माइल समझाना है, उसको एडमिशन कराना है, उसका फ्यूचर बनाना है। और एक आदमी सोच रहा है साला आना तो उतना ही है, 100 कराएं या रजिस्ट्रेशन कराएं, चलो इसी को कर लेते हैं, और फिर वो वापस दोबारा जाता ही नहीं है। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है, वो आज के लिए काम कर रहा है और वो कल के लिए काम कर रहा है। तो जो आज के लिए काम करेगा उसका कल बहुत खराब हो जाएगा, इतना जान लेना। जो व्यक्ति आज के लिए इस इंडस्ट्री में काम करेगा उसका कल बहुत बर्बाद ही होगा, बहुत दयनीय स्थिति आ जाएगा। लेकिन जो कल के लिए करेगा, आज तो किसी तरह चल जाएगा, लेकिन कल एकदम हलचल समझ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पार्ट नंबर 5 क्या है? नेवर वर्क फॉर टुडे, वर्क फॉर फ्यूचर ओनली।